गाइस, वेलकम टू माय जर्नी। आप सभी लोगों का मेरी जर्नी में स्वागत है दोस्तों। आज आपके साथ में कुछ नई बात शेयर करने आया हूँ दोस्तों। तो आज यही एक सफ़र की शुरुआत एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ आप लोगों के साथ में आया हूँ। अगर मेरी इन्फॉर्मेशन अगर आपको सही लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आज पुर्तगाल की जो हालात है, पुर्तगाल की जो परिस्थिति है, इस पुर्तगाल में लोग कैसे अपनी ज़िंदगी को फेस करते हैं, कैसे यहाँ लोग आते हैं, आने के बाद क्या क्या करना पड़ता है और लोग यहाँ आने के बाद कैसा कैसा काम करना पड़ता है, और पुर्तगाल का जो संघर्ष की जो बात है वो आज इस वीडियो में आपके सामने मैं शेयर करूँगा। तो आज मेरे इस वीडियो के अंत तक बने रहो। सबसे पहले पुर्तगाल में जो भी लोग आते हैं, तो जिस देश से भी आते हैं, अपने अपने देश से भी आते हैं, तो वहाँ से आपको सबसे पहले सेनेगन वीज़ा में आपको अप्लाई करना पड़ता है। अगर आपको फैमिली या सिंगल सेनेगन वीज़ा मिलता है तो सेनेगन वीज़ा में आप ये यूरोप जो कंट्री है, कुछ कंट्री इसकी ये यूरोप की है, कुछ सेनेगन में आती है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जब सेनेगन में आते हैं तो वाया जर्मनी या कहीं से भी आपका इमिग्रेशन होता है, उसके बाद बाय आप डायरेक्टली पुर्तगाल में आते हैं। तो पुर्तगाल में यहाँ के किसी कंपनी के साथ जान पहचान है तो आप इसी कंपनी के साथ बातचीत करके भी आपका डॉक्यूमेंट्स जो है, पुर्तगाल ऐसी कंट्री है दोस्तों, बहुत ही सरलता से आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाने का मौका देती है। और आपको लीगल आते ही पुर्तगाल में लीगल की तरह रह सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। क्योंकि पुर्तगाल एक ऐसी ही कंट्री है, हर वर्ल्ड की कंट्री हमने देखी है, उस हर कंट्री में लीगल स्टैंड, अगर लीगल पेपर में जाना है तो बहुत बड़ी मुश्किल है दोस्तों। क्योंकि कोई भी कंट्री देख लो आप, जर्मन देख लो, फ्रांस देख लो या कनाडा देख लो, इटली देख लो, कोई भी अगर नीदरलैंड है, ये है वो है, तो कहीं ना कहीं अपने रूल्स एंड रेगुलेशन में अपनी अपनी कंट्री अपने पेपर को लेकर काम करती है। लेकिन सबसे बड़ी, क्योंकि जो कंट्री में हम लोग समझ सकते हैं कि जो उस कंट्री में काफ़ी लोग चाहते हैं, यहाँ पे यूरोप कंट्री में आता है, अपने पैसा कमाने के लिए आता है, और जो भी पैसा कमाना चाहता है, मानता हूँ कि हर लोग अदर कंट्री में जाने का उसका एक गोल होता है, अच्छे पैसे कमाए, कुछ पैसे बचाए। लेकिन अदर कंट्री में लीगल स्टैंड नहीं है, वहाँ पे अनलीगल रह के आप कुछ भी काम कर सकते हो। लेकिन अनलीगल का मतलब आप समझ सकते हो कि अनलीगल का ये है कि आपको डर रहता है, कभी भी हमको कुछ भी, हमारे पुलिस वेरिफिकेशन आ सकती है, कहीं भी हम काम करते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम होती है, हमको वहाँ से डिस्कार्ड भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारा डर रहता है। लेकिन वहाँ पैसा ज़रूर है, लेकिन लीगल माइंडली शांति नहीं है दोस्तों। अगर आप फैमिली के साथ है तो मैं यही कहूँगा कि सबसे बड़ी अच्छी अगर कोई कंट्री है तो वो है पुर्तगाल कंट्री दोस्तों। अगर पुर्तगाल कंट्री में अगर आप आते हैं तो आपको, मैंने जैसे कहा कि लीगल एंट्री होती है, उसके बाद पेपर्स आपके कंप्लीट होते हैं, फाइल लॉक होती है, उसके बाद आज़ाद आप घूम सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे एग्रीकल्चर की अपॉर्चुनिटी है, किसी कंपनी की अपॉर्चुनिटी है, सबसे ज़्यादा यहाँ पे लेबर वर्क की यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है, लेबर वर्क में आप काम कर सकते हैं। मानता हूँ एग्रीकल्चर यहाँ पे सीज़न के मुताबिक हमको काम मिलता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यहाँ, मानता हूँ कि यहाँ पैसा बहुत कम है। सैलरी पैमाने में अगर देखने जाए तो 760 यूरो है, और उसी पैसे में हमको हमारा यहाँ रहने का, खाने का, सबका यहाँ पे खर्चा हमें निकालना पड़ता है। तो मैं समझ सकता हूँ कि इतने पैसे में हमारी ज़िंदगी गुजारना मुश्किल है। लेकिन उस मुश्किल के सामने हमें यहाँ पे सबसे बड़ा, अगर पुर्तगाल में कुछ मिलता है तो वो है पेपर, डॉक्यूमेंट्स, लीगल, और शांति से आप यहाँ रह सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, खर्च नहीं पढ़ाने में। आप अपनी भी किसी भी काम, मजदूरी, कुछ भी करके भी, टैक्स यहाँ की कंट्री चाहती है टैक्स, अगर आप उसमें टैक्स हर महीने आपका डलता है काम के मुताबिक, तो आपको आखिर में एक यहाँ पे सबसे पहले मिलता है टीआरसी कार्ड 2 साल के बाद। जब टीआरसी कार्ड मिलता है उसके बाद 3 साल का रिन्यू आता है। उस 3 साल के रिन्यू के बाद अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आपको पासपोर्ट भी आगे जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। पुर्तगाल में संघर्ष बहुत है, हार्ड वर्किंग है, और यहाँ पे सबसे बड़ा एग्रीकल्चर हब है। एग्रीकल्चर काम आपको करना पड़ेगा, अपनी अपनी स्किल है। अगर आप कुछ अच्छा एजुकेशन आपके पास है, आप वेल सेटल्ड है, तो कोई भी इंसान यहाँ के अपनी स्किल पे, स्किल वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। तो स्किल अगर आपके पास है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं यहाँ पे। अर्थात अगर स्किल नहीं है तो आप एग्रीकल्चर और लेबर के सिवा कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको दोस्तों
सबसे पहले आपको ये करना है कि आप किसी भी कंपनी के साथ अच्छे इंसान मिलना मुश्किल है, लेकिन आप किसी न किसी पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ट्रस्ट किसी पे भी करें तो दोस्तों आप सोच समझ के ट्रस्ट करें, क्योंकि यहाँ पे ट्रस्ट करना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है आपके पेपर में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो किसी भी अच्छे बंदे से आप मिलिए, बात कीजिए, किसी भी बंदे पे विश्वास करके भी आगे आप बढ़ सकते हैं, अच्छा बंदा है तो। और सबसे यहाँ से शुरुआत तब होती है, हालांकि इस पुर्तगाल में सैलरी कम है, आमदनी बहुत कम है, इस सैलरी के मुताबिक कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें जब भी कोई भी इंसान यहाँ आते उसको शेयरिंग में रहना पड़ता है। तो यहाँ पे किसी भी शेयरिंग में रहेंगे, शेयरिंग में रहना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, अगर हम इस देश में आए हैं, अगर हमको कुछ करना है तो शेयरिंग में रह के भी, संघर्ष करके भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ की परिस्थिति है, सीधा यहाँ मकान कभी नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ मकान मिलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे ज़्यादा आपको शेयरिंग में रहना है। शेयरिंग में रहने के बाद आप कहीं भी काम ढूंढे, एग्रीकल्चर का कोई भी काम करेंगे तो आपको टैक्स भी पे करेंगे। तो आप कोई भी कदम उठाइए, सोच समझ कर उठाइए। तो आप सभी का वेलकम टू पोर्तुगल। आप फैमिली या कोई भी यहाँ पे आ सकते हैं किसी भी देश से। और यहाँ का अगर मैं देखने जाऊँ, अदर कंट्री के अगर कंपेरिजन में अगर हम देखने जाएँ तो यहाँ पे वेदर की अगर हम बात करें तो वेदर यहाँ का बहुत ही अच्छा है, पीसफुल वेदर है, बहुत ही अच्छा वेदर है। कम यहाँ पे बर्फ़ भी नहीं गिरती है, और गर्मी भी मीडियम होती है, और ठंड भी मीडियम होती है। तो अच्छी बात है, यहाँ पे वेदर में भी रहने का कुछ मज़ा है, और यहाँ पे आप सेफली आप रह सकते हैं। पुर्तगाल में अगर कोई भी आते हैं तो यहाँ तक की हमारी बात थी कि डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका फाइल लॉग सारे डॉक्यूमेंट्स हो जाते हैं तो मैं आप सभी लोगों को यही कहूँगा, किसी भी देश से फैमिली या सिंगल आते हैं, अगर फैमिली आते हैं तो ख़ास करके आपका कुछ बजट, कुछ पैसा आपको साथ में लेके आना पड़ेगा। 6-12 महीने का, 1 साल के आप जहाँ भी रहेंगे उसका किराया भर सकते हैं, या खाना पीना भी, आपका राशन पानी का भी आप खर्च उठा सकते हैं। बुकिंग करके आप कुछ 1 साल, 8 महीना, 2 महीना तक आपको बैठना पड़ेगा, यही सोच के आपको यहाँ पे आना है। क्योंकि यहाँ जैसे भी आते ही अगर आपको तुरंत काम मिले, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ताकि आपको, क्योंकि पेपर बनाने में भी 1 महीना या 1.5 महीना, 2 महीना भी हो सकता है। तो मेरा आप सभी से ऐसी गुजारिश है कि आप जब भी आएँ कुछ बैलेंस आपके साथ के लेके आएँ, क्योंकि 8-9 महीना के लिए, 1 साल के लिए भी आप खर्चा, आप एक्सपेंस आप कर सकते हैं। तो उस हिसाब से बैलेंस लेके आप ज़रूर आइए, ताकि आपको किसी बात की प्रॉब्लम ना आए। और आप को यहाँ पे सबसे मेंटली आपको कंप्लीट होके आना है यहाँ पे, क्योंकि पुर्तगाल आपको डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट तक जाने का एक मौका देता है। लेकिन यहाँ पे आपको काम की बात अगर हम करें, पैसा कमाने की बात करें, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत मायने में कम है। तो छोटा मोटा भी काम करके आप अपने अंजाम तक पहुंच सकते हैं। अगर आपको किसी को भी अगर जब यहाँ आना है, अपने देश से प्लानिंग करना है, तो बिल्कुल अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है तो ज़रूर मैं आपको हेल्प करूँगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे एक कंपनी चला रहा हूँ, फॉर्म चला रहा हूँ। अगर आपको मेरी ज़रूरत है, किसी पेपर में गाइडलाइन की ज़रूरत है, अगर ये आपको यहाँ एकोमोडेशन रहने की ज़रूरत है, अगर आपको यहाँ पुर्तगाल में आना है, या कुछ भी काम है, यहाँ आने के बाद अगर डॉक्यूमेंट्स भी बनाना है, कुछ भी करना है, तो आप बिल्कुल मेरी गाइड ले सकते हैं। मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको हेल्प करूँगा। और बेझिझक आप मेरा कांटेक्ट कर सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में मुझे आपका नाम, नंबर लिख के भेजिए, तो मैं आपको कांटेक्ट करके ज़रूर गाइड करूँगा। थैंक यू।